गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। फोल्डिंग हो गया था, आज लास्ट क्लास है। पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे। पढ़ लिए। क्या मांगा है क्वेश्चन में? पी एंड एल कंसोलिडेट करने बोला है। तो कल तो एक सम बनाए थे पीएल कंसोलिडेट करने का। क्या मेन काम होता है बताइए पीएल कंसोलिडेशन में? ये सम को देख के बताइए क्या करते थे आप लोग, कैसे ये आइटम सब निकालते थे? नहीं, सेट ऑफ तो ये माइनस वाला हो गया, बाकी तो मेन तो लाइन बाई लाइन एडिशन करके ही तो निकालते थे ना। तो लिखो फॉर्मेट में। एक और कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तक सब कोई लिख लो। सेल का फिगर कहां है? 2 फिगर ढूंढ के बताओ। 9 लाख, 9.5 लाख, यहां लिख लो। अब ये एक माइनस मैंने लिखा है क्योंकि मैंने आपको बोला था म्यूचुअल सेट ऑफ खाली बैलेंस शीट में नहीं होता है, पीएल में भी होता है, कैश फ्लो में भी होता है ना। तो कल आपने पीएल में 4 म्यूचुअल सेट ऑफ किया था, आज 1-2 करना पड़ेगा आपको। बोलिए कितने रुपए का आपस में इन लोगों का माल बेचा बाची हुआ है, उसका सेल वैल्यू बताइएगा। वेरी नाइस आंसर, 60,000 करेक्ट बोले हो। आपको मालूम है ये माल लेकिन 50,000 का था और 60,000 आपने माल बेचा था, पर क्योंकि 60 सेल है तो जिसने बेचा उसका 60 सेल है और जिसने इसको खरीदा उसका भी तो 60 परचेज है ना, तो दोनों तरफ से 60-60 माइनस होता है। तो मैं कर दिया, आप आंसर बताओ कितना लिखूं? 17,90,000। इस क्वेश्चन में कोई अदर इनकम नहीं है, बस यही है जो है। मैं ये बोल रहा था बच्चों, मैं ट्रायल बैलेंस में देख रहा था क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब आपको 3-4 बार समझा चुके हैं, आज आखिरी बार बोल दो तो। इसका मतलब जो परचेज है ट्रायल बैलेंस में, हाँ, उसका नाम या तो एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कोई भी एक नाम आप इसको दे सकते हो। और अगर ऐसा किया हुआ रहता है ना तो फिर आप लोग चेंजेस इन दी इन्वेंट्री लिख नहीं पाओगे, क्योंकि वो सब इसके अंदर वो एडजस्ट करके दे देता है। ये आपको समझाया हम सिंगल एंट्री में, कंपनी बैलेंस शीट में, आज भी बता रहे हैं, कल भी शायद बताए थे। ठीक है, इसको टोटल कर दो। उन्होंने क्या नाम से लिखा है? परचेजेज लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, या तो अपने भी परचेजेज ही लिख देते हैं, एडजस्टेड वर्ड लिख देते हैं बस। ऐसे ही करके 2 बार प्लस और 1 बार माइनस का अमाउंट बताओ। $10,40,000। इसके बाद वाले एक्सपेंस का नाम बताओ। कोशिश करेंगे कि शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में रहे। देखिए मैंने यहां भी फॉर्मेट में रखा, यहां पे मेरे पास उपाय नहीं था तो एडजस्टेड परचेज लिख दिया। चेंजेज इन इन्वेंट्री नहीं लिख पाएंगे। इंप्लॉय बेनिफिट नाम है, इंप्लॉय बेनिफिट का कोई आइटम है तो अपने नाम यहां इंप्लॉय बेनिफिट ही देंगे। हाँ, क्योंकि खाली एडिशन है, म्यूचुअल सेट ऑफ नहीं है, तो मैं यहां वर्किंग नहीं लिख रहा हूं। आप खाली ऐड करके हमको अमाउंट बता दो। इसके बाद का नेक्स्ट अमाउंट फिनांस कॉस्ट। वैसे ही ऐड करके अमाउंट बता दो। डिप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मैंने देखा शायद ट्रायल में नहीं है, मतलब हम लोग को निकालना पड़ेगा। और अगर बैलेंस शीट बनाने का भी मौका पड़ता ना तो असेट से माइनस भी हमें करना पड़ता, क्योंकि ये लोग ना माइनस करके नहीं दिया है। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? देखो तो नीचे में देखो वो लोग बोला होगा यू आर टू प्रोवाइड या प्रोवाइड या चार्ज, ऐसा लाइन लिखा होगा। हैज बीन प्रोवाइडेड नहीं लिखा होगा। देखिए इज रिटन ऑफ। हाँ आप करिएगा, बोलो। हाँ अमाउंट बताओ ऊपर जाके। दोनों मिला के? हाँ मैं देख लिया। 189,000।
आप लोग फिनांस कॉस्ट लिख दिए क्या बेटा? क्योंकि मेरे को डिवेंचर दिखाई दिया था सम में, वही वाला ही है ना खाली? ओके ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड होगा वो तो नीचे लिखना पड़ता है ना, आजकल तो यहां लिखना अलाउड ही नहीं है, तो वो नोट्स बना के ही लिख पाएंगे। कितना लिखे? किस नाम से है? और कुछ भी नहीं है? एक बार चेक कर लो मुन्ना। हाँ हम भी कर लिए, ठीक है। 1:40। अरे बाबा ठीक है, टोटल ही तो कर रहा हूं बाहर। पहले इसको 3 को टोटल कर रहा, 3 करने नहीं दिया। 1043 मेरा सला इधर हो रहा, हम लिख ही नहीं पा रहे। फिर एक तो आगे बढ़े, फिर कुछ बोल दिया, हम लिख ही नहीं पा रहे। यही लटक गया। अब क्या करें बताओ? अच्छा, हर बच्चा अपने अपने टाइप से कैलकुलेशन करता है। वो बेचारा कैलकुलेशन करके सर को हेल्प करने के लिए अपने टाइप से बोल रहा है। सर यहां खुद अपना हेल्प कर रहे हैं, तो ना तुम हेल्प कर पा रहे हो सर का, ना खुद सर अपना हेल्प कर पा रहे हैं। हाँ वही ऐसा है कि खुद हम अपना कदम ले रहे हैं। हाँ हम हेल्प करेंगे, रुकिए इधर आइए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया बच्चों? 1790 माइनस 1643, 1,47,000। अब आप मेरे को बताओगे टैक्सेस का रेट या टैक्सेस ये सब कुछ दिया हो तो बताना, नहीं तो आप जानते हो कि डिटेल हम मैन्युफैक्चर कभी नहीं करेंगे। जो होगा उसको यूज कर लेंगे, अपने मन से 30, 40, 90% करके नहीं करेंगे। हाँ बस ठीक है। तो ये जो अपना स्टोरी है ना, पीएल का स्टोरी अपना यहां पे खत्म हो जाता है। पीएल इतना ही, टैक्स है नहीं तो यही पैट हो गया और क्या, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑल्सो। लेकिन हम लोगों को माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकालना चाहिए, हम लोगों को डिविडेंड अकाउंटिंग भी करके दिखाना चाहिए, हम लोगों को वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी 3 महीना का चक्कर है वो भी निकालना चाहिए, नहीं तो फिर सब में स्ट्रेंथ कहां आएगा। ठीक है, उन्होंने बोला खाली पीएल बना के दो, ठीक है हमने पीएल बना भी दिया, लेकिन जो मेन काम था वो तो अभी भी बच गया ना। अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी एलिमिनेट होना मांगता है, वो सब भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो मत समझिएगा कि इंस्टीट्यूट ने पीएल बोला तो आप यहां पे खत्म कर देंगे, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। 70% मिलेगा, अगर 10 नंबर रहेगा 7 नंबर, 7 भी नहीं मिलेगा, 5-6 ही देगा। क्योंकि वो सब ना मेन काम है यार, इसमें से माइनॉरिटी को कितना मिलेगा। याद है ना कल वाला गलती, क्या गलती हुआ था? पूरा प्रॉफिट का दे दिए थे 20%, ध्यान में है ना? जबकि बात क्या हुआ था, खाली सब्सिडरी की प्रॉफिट का परसेंटेज मिलेगा उसको। तो अब सबसे पहला आप एक काम कर लो कि एक रफ में सब्सिडरी का पीएल बना लो, ताकि आपको सब्सिडरी की प्रॉफिट पता चल जाए, तो ठीक से आप माइनॉरिटी को दे पाओ। आपका पिछला सब में एडवांटेज क्या था ना बेटा, आपको सब्सिडरी का पीएल बगल में दिया हुआ था, तो आप वहां से 20% निकाल लिए थे। इस क्वेश्चन में डिसएडवांटेज क्या है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सब्सिडरी का प्रॉफिट ही नहीं दिया हुआ है। तो चलो एक वर्किंग बनाते हैं छोटा सा, जिसमें प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी फॉर द ईयर निकालते हैं। कैसे बनाओगे उस वर्किंग को? टी शेप में, ठीक है।
जब सब्सिडरी का बनाओगे ना, तो जैसे पूरा एक तो इंडिविजुअल कंपनी जैसा बनाती है ना, वैसा बनाओगे। उसमें ये नहीं सोचोगे कि आप अभी होल्ड कंसोलिडेशन कर रहे हो। ये सब्सिडरी का अलग से पीएल बन रहा है। और सुनो, इसी पीएल में ना हम डिविडेंड भी माइनस करवा दिए हैं। और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के बाद जो बचता है वो ना इक्विटी का होता है, तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करा के फिर प्रॉफिट निकाल दिए, ताकि दो बार काम नहीं करना पड़े। अप्रोप्रिएशन का काम और पीएल का काम दोनों एक साथ कर दिए। इसमें इक्विटी शेयर होल्डर को ये वाला प्रॉफिट दीजिएगा, ये वाला, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये वाला दीजिएगा। ठीक है ना? चलो आप लिखो, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिएगा, एक एक करके ये अमाउंट लिखिए खाली सब्सिडरी का। अच्छा, मेरे को ना इतना ही एक्सपेंस मिला है, और कोई एक्सपेंस होगा हम लिख देंगे। तुम पिछले बार जैसा बोले थे ना, उसमें कंपनी वाले में कंसोलिडेशन में हम वही सब लिख दिए हैं। कोई एक्स्ट्रा आइटम होगा तो जस्ट इन्फॉर्म मी, आई विल राइट। बोलो बेटा। सेल्स, सब्सिडरी, सब्सिडरी, 950 ही है ना? हाँ, नहीं वो परचेज 6 लाख बोला बेचारा। ठीक है, डर गया। 3 बार हम सब्सिडरी सब्सिडरी की 3 बार सब्सिडरी सब्सिडरी करेंगे, बच्चे बेचारे डरेंगे ही ना यार। बच्चों को लगेगा ना कि हाँ हम गलत है, हम गलत है। वो बेचारे, वो बच्ची 3 बार देख रही है, हाँ 9.5, हाँ 9.5, 9.5। एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब नहीं देखते रहते हैं तो हम जस्ट प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक बार पूछ लेते हैं 2-3 बार। तो आप अपना डरने का नहीं है, आप अपना कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक बोल रहे हैं आप। सैलरी बताइए, बोलते जाओ। इंटरेस्ट ना, वेरी गुड, वेरी। अब रुक जाओ। अब एक बार आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है, हालांकि हमको चाहिए नहीं, पर हम ये मांग रहे हैं आपसे। इस सम के लिए लिखेंगे नहीं, ऐसे बातचीत के लिए थोड़ा हम आपको समझा पाएंगे। ये फिगर माइनस ये 5 फिगर कितना आया बताओ। ये माइनस ये एक फिगर, ये माइनस फिगर 49,000। अच्छा, 49,000 हमारा वो प्रॉफिट है जिसको अब हम अपने शेयर होल्डरों के लिए रख सकते हैं। और मेरे पास 2 तरह के शेयर होल्डर हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और इक्विटी शेयर होल्डर है। जाओ मेरी बैलेंस शीट, मेरी मीन सब्सिडरी, अभी मैं सब्सिडरी हूं, अभी आई एट दिस प्लेस, सो आई एम जस्ट टॉकिंग एज इफ आई एम ए सब्सिडरी। मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो 2 लाख, उसका डिविडेंड का रेट देखो 7%, अमाउंट बताओ। तो क्या मेरे पास इतनी प्रॉफिट है कि हम पूरा 14,000 का डिविडेंड दे पाएंगे? वेरी गुड, तो आप यहां 14,000 लिख दो। ये ना वो लोग बना के नहीं दिया था, हम लोगों ने अपने हाथ से बना लिया, लेकिन अमाउंट सब एकदम क्लियर दे दिया था। अच्छा, अब जो हम आपको बोलेंगे उसको, जिसको बोलते हो ना कि अब तो इतना दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, कॉन्फिडेंस जरूर अच्छा खासा आ गया होगा, ऐसे करके बोलना कि उनके ट्रायल बैलेंस में सब्सिडरी की तरफ रहना, दाहिने तरफ देखते रहना, उनके ट्रायल बैलेंस में इस प्रेफरेंस डिविडेंड का कितना पोर्शन दिया हुआ है, और तुमने जो इतना लिखा उसके जो बैलेंस है वो क्या मीन करता है, आप बता पाएंगे आराम से। हाँ बोलो। हाँ, 7,000 क्या दिया हुआ है? हाँ, डिविडेंड दिया हुआ मतलब पे कर दिया का, ये वाला। ऐसे भी याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अगर कोई डिविडेंड रहता है तो वो पेड ही रह सकता है। बिकॉज एंट्री कैसे पॉसिबल है? डिविडेंड डेबिट माने तो डिविडेंड टू बैंक ना। अगर आप डिविडेंड डेबिट कर रहे हो तो टू बैंक लिख के ही तो डेबिट कर सकते हो, और तरीका क्या है हमको बताओ। तो फिर आप मुझे बताओ, ये बाकी के 7,000 को लेके आपका क्या व्यू है? हाँ, ये एक तरह का लायबिलिटी है, ये एक तरह का लायबिलिटी, अनपेड आप बोल सकते हो। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भी आप इक्विटी शेयर होल्डर लोगों का प्रॉफिट बांटोगे ना, तो रूल बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर का प्रॉफिट पहले माइनस होना चाहिए, इसीलिए तो उनका नाम है प्रेफरेंस। वर्ड मीनिंग क्या हुआ प्रेफरेंस का? कि तुमको पेमेंट में पहले
प्रेफर करेंगे, लेकिन वोटिंग राइट नहीं देंगे। लॉ की क्लास में चल रहा होगा सेक्शन 43 मार, सर भाषण दिए होंगे लंबा लंबा एकदम। डीवीआर के बारे में बताए, डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट रे बाबा। डिफरेंशियल वोटिंग राइट के बारे में सुने कुछ? क्या सुने? 1 मिनट जस्ट जानना चाहेंगे। हाँ, अगर कोई भी कमी रहेगा हम हेल्प कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा जानकारी रहेगा हम ले लेंगे। क्या सुने हो डिफरेंशियल वोटिंग के? हम ना लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, पर डिफरेंशियल वोटिंग राइट के मेरे पास 2-3 कंपनियों के शेयर्स हैं, तो मैं जानूंगा जरूर। 5% ज्यादा डिविडेंड मिलता है मेरे को मालूम। नॉर्मल पब्लिक को जितना डिविडेंड मिलता है हमको 5% ज्यादा, और 90% मेरा वोटिंग राइट खत्म। मेरे पास 1,00,000 शेयर होगा ना, मेरा 10,000 शेयर का वोट देगा हमको। ऐसा गंदा लोग है। हम बोला ऐसे हम वोट देने नहीं जाते, तुम बिल्कुल ही मत दो। वोट देने जाना पड़ेगा। मार बॉम्बे में एजीएम होता है टाटा मोटर का। हाँ 5 को 7 कर दो ठंडे को। हाँ रुपया थोड़ा और ज्यादा दे दो। 5% ज्यादा देता है। शेयर का दाम भी जानते हो आधा है। तो ठीक नहीं है, लेकिन इतना कम होना ठीक नहीं है। सर ये सब क्या बोल रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। किसको किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उठाओ। ओके सुनिए, व्हाट वी आर टॉकिंग, ये अब इसको थोड़ा साइड, हाँ ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो ग्रुप 2 की क्लास में हो सकता है मैं कोई दिन बोलूं। इंडिया में पिछले 4-5 साल हुए होंगे, ये नया एक तो चलन मीन्स कस्टम चालू हुआ है कि कंपनीज नए शेयर जो इशू करती हैं उनको थोड़ा कम वोटिंग राइट देती है। कंपनी ये चाहती है कि प्रोमोटर लोगों का वोटिंग राइट जो है वो थोड़ा ज्यादा रहे, ताकि डिसीजन मेकिंग करना उनको आसान रहे। तो नए शेयर वो लोग कमती वोटिंग राइट के इशू करते हैं और उनको बोला जाता है शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो हम लोग तो ऐसे बोलते ही नहीं है, ए टाटा मोटर का डीवीआर। जैसे मेरे को खरीदना होता है ना, तो मैं अपने ब्रोकर को फोन करके यही बोलूंगा, अरे टाटा मोटर का डीवीआर देख तो समझ जाएगा टाटा मोटर का दूसरा वाला शेयर देखना है। टाटा मोटर का डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर, वो लोग का भी फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा डिफरेंशियल वोटिंग राइट, वो साला डीवीआर के नाम से ही जानता है वो लोग। ये तो तुम मान लो पढ़ा लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। अच्छा आप बोल दें, हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ओके दिस इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट का शेयर। अदरवाइज टाटा मोटर डीवीआर के नाम से ही जाना जाता है और एक को टाटा मोटर के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं बोलूंगा टाटा मोटर खरीद तो वो टाटा मोटर खरीदेगा, अगर मैं बोलूंगा टाटा मोटर का डीवीआर खरीद तो वो टाटा मोटर का डीवीआर खरीदेगा। डीवीआर का दाम इतना कम क्यों है? आई हैड नेवर अंडरस्टूड। क्या वोटिंग राइट लेके लोग करते हैं? हम लोग टाइप के लोगों को वोटिंग राइट का क्या मतलब है? अरे तो स्टेक तो है ही मेरे पास, वोट दे के क्या होगा? वोट देने आज तक ही नहीं गए। 1000 कंपनियों के शेयर हम पक्का खरीद के बेचे होंगे, अभी भी मेरे पास 200 कंपनियों के शेयर होंगे, आज तक ही एजीएम अटेंड नहीं किए। पढ़ते हैं ना शेयर होल्डर्स मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स मस्ट गो, है ना, होता है ना उसमें, रिजोल्यूशंस विल बी पास, अड्डा एजेंडा होता है, एजेंडा, हाँ बोलते हैं ना। तो हम तो कभी नहीं गए आज तक। इनविटेशन कैसे नहीं है? सब कंपनी का इनविटेशन रहता है। क्या बोला वो? इनविटेशन नहीं, क्या बोला? नहीं वो बोला कि हमको सुनने दो, रुको। हाँ इंटरेस्टेड नहीं है, शेयर में इंटरेस्टेड है, एजीएम में इंटरेस्टेड नहीं है। कौन जाए? सारा मीटिंग बॉम्बे में होता है, खाली आईटीसी का कलकत्ते में होता है, बाकी सबका बॉम्बे में होता है। अब मीटिंग अटेंड करने के लिए कौन जाए? और हम लोगों को बताओ, टाटा मोटर डिविडेंड ज्यादा देता है, शेयर का कॉस्टिंग कम है, वोटिंग राइट नहीं देगा, ऐसे भी वोटिंग राइट करना क्या? तो अपने लिए तो सस्ता में माल मिल रहा है, वही खरीद के रखो। अच्छा छोड़ो, तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का फंडा। 7,000 दे चुका है, 7,000 देने वाला है। अच्छा अब मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन मेरे को पूछना है। आप रेडी हैं सुनने को? नाउ लिसन एवरीबॉडी। ये जो 35,000 है, ये जो 35,000 है, इसमें माइनॉरिटीज का स्टेक कितना है और अपना स्टेक कितना है?
आप इक्विटी का होल्डिंग परसेंटेज देख करके बताइएगा। 20 श्योर। एक बच्चा बोला 20 माइनॉरिटी का है, कैसे चेक किया? लिखा हुआ है तो साफ। हाँ तो फिर ठीक है, सुनो अब मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पे, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 35,000, लाइन टान दिए, माइनॉरिटी को मिलेगा 20%, दैट इज 7,000, होल्डिंग को मिलेगा 80%, दैट इज 28,000। हो गया। अब थोड़ा सा केयरफुल, देखें कितना दूर तक आप केयरफुल रह पाते हैं। ये जो 14,000 है, ठीक है, पेड अनपेड अलग बात है, पेड अनपेड बैलेंस शीट का काम होता है। पीएल में तो आप पूरा 14,000 ही दिखाते हो, ये तो हम पेड अनपेड का डिस्कशन किए कि हमको डेबिट साइड में 7 ही दिखाई दिया, 14 दिखाई देता तो हम बहस भी नहीं करते, 7 दिखाई दे तो हम पूछ लिए बाकी 7 कहां से लाए, तो तुमने बोल दिया सर वो प्रोवाइड किए अनपेड है, तो ये एग्री हो गए, हम इसको अब काट देते हैं, मेरा काम नहीं है। इस 14,000 में मेरा और माइनॉरिटी का दोनों का है क्या? देखो तो पक्का। कैसे देखा? वहां तो नहीं लिखा है। वो हम 14 नंबर सम देख रहे हैं। 14 में भी 80% था तो हम काहे डाउट करेंगे? हमको बोला हमको तो दिखा नहीं, वहां बगल में प्रेफरेंस शेयर में होल्डिंग है। अब तुम और 3-4 लाइन बोल, देख देख के, और तुमको जो भी कोरिलेशन दिखे बोल, टाइम वेस्ट कर बेटा क्या उसमें ना। बच्चों ने बोला कि सर प्रेफरेंस शेयर में भी ना आधा आपका है और आधा बाहर वालों का है, माइनॉरिटीज का आधा है। तो माय ओनली क्वेश्चन इज, जो अपना पोर्शन होता है वो म्यूचुअल सेट ऑफ हो जाता है, मैंने वो हम लोग पीएल में दिखाते नहीं है। तो अभी थोड़ी देर के बाद ना ये तो पीएल बन गया, अब हम नीचे वो नोट्स बनाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस का। उसमें मैंने करेंट ईयर प्रॉफिट से ही स्टार्ट किया, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने इतना, क्योंकि बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, खाली इसका डिवीजन सब मेरे को दिखाने का मन है। 1,47,000 की प्रॉफिट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसी ऊपर वाली प्रॉफिट से। तो मुझे पहले बताओ, वो वाला प्रेफरेंस डिविडेंड जो माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, सिर्फ वही क्यों दिखाएंगे खर्चा साइड में? बिकॉज आपस का जो देना होता है, हाँ, वो दिखाया नहीं जाता है। बोली 7,000। ये तो इस 14 का बात हुआ ना, 14 वाला 7 है ना, 7 इस 35 में से भी तो उन लोगों को दोगे, वो कितना है? तो लिखो शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये वर्किंग नोट में देख लो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना एलिमिनेट करना है? हाँ, 10,000 से बच्चे बेचारे स्टार्ट किए, फिर 2500 तक पहुंचे। एक बार अच्छे से चेक करो, 10,000 2500, मैं कुछ भी नहीं देखा, मैं थोड़ी देर में कंफर्म करूंगा, पूरा मेरे को देख लेने दो। 2500 एकदम ठीक है।
अच्छा वो 10,000 बोला पूरा प्रॉफिट ना, 50 का माल 60 में बिका तो बेचारा 10,000 बोला प्रॉफिट है ना, और 10,000 में से 1/4 का ही माल घर में पड़ा है तो बंदा 2500 बोला। मैं इस तरह से बोलने, आप बोलिए आपका आंसर परफेक्ट है, हम ऐसे बोलते हैं 60,000 का स्टॉक है, 1/4 घर में पड़ा है तो 15,000 घर में पड़ा है, 15,000 का 1/6, क्योंकि जीपी मार्जिन 1/6 है। अपन तो जीपी मार्जिन से निकालते हैं ना हमेशा, तो जीपी मार्जिन 1/6 था ना, 10/60, तो स्टॉक 15,000 का, जीपी मार्जिन 1/6 का। लेकिन आप वाला ज्यादा इजी है, 10,000 इंटू 1/4, शॉर्टकट से जो मारे, या 15,000 करके निकाला था, 10,000 से निकाला था ना। हाँ तो वो ठीक है, बुद्धि ठीक है वो, पर हम लिखेंगे नहीं वैसा, ईगो हर्ट करता है। क्या बोल रहे? 2500 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटा दिए। हाँ हटा सकते थे, जरूर हटा सकते थे, इवन यहां से भी हटा सकते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख करके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट करके भी हटा सकते थे। अब यहां से स्किप हो गया तो यहां पे कर दे रहे हैं। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अब रुकिएगा, वक्त दीजिएगा, मैं आपको एक डेट बताऊंगा, ठीक है, आप उसको रीड कीजिएगा, उसके बाद अगर आप बोल पाएंगे तो 100 रुपीज का अवार्ड मिलेगा आपको। कौन सा एसी चल रहा है? सब बंद है, खाली 8 नंबर चलाइए। टेबल जहां खत्म होता है उसके नीचे जहां पे लाइन स्टार्ट होता है वहां एक लाइन है, वहां एक डेट है। देखिए 1/4/2016 होल्डिंग ने सब्सिडरी के अंदर जो स्टेक खरीदा है वो 3 महीना के बाद में खरीदा है, ठीक है। आपने ये वाला जो प्रॉफिट लॉस बनाया है, आगे बोलना है, मैं वेट कर रहा हूं। आपने ये वाला जो पीएल बनाया है ये पूरे साल भर का है, और क्योंकि ये पूरे साल भर का है इसके अंदर आपने पूरे साल भर का ऐड कर दिया। आपने तो उसी में से तो लाइन बाय लाइन पंचिंग मारा था, तो आप पूरे साल भर का ऐड कर दिए, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो यहां पे भी पूरे साल भर का प्रॉफिट है। अब आपका जिम्मेदारी है, आप बताइए कि क्या होना चाहिए, यहां देख के बताइए। हाँ बोलिए ना, मैं आगे सुनना चाहता हूं। इजी वे आउट नहीं निकालने देंगे। और बोलो ना कुछ और, बोलिए। 3 महीना 5 बार हो गया, 3 महीना वर्ड 5 बार आ गया, वो करेक्ट है। आगे बोलिए। कौन सा है? अब ठीक है, अब ठीक है। अब थोड़ा सा 3 महीना से आगे आए हैं आप, और आपने सही बोला है कि सर इस 28,000 पे मेरा अटैक होगा। बरा बताइए, ये बच्ची ने 28 के फिगर को पिक किया है, आप कॉन्फिडेंट हैं 28 के फिगर के साथ? बताइए, थोड़ी देर 28 के फिगर को डिबेट कीजिए मेरे साथ, डिस्कस कीजिए, क्या है ये? हाँ सर, ये सब्सिडरी से मिला हुआ होल्डिंग का पूरे साल का प्रॉफिट है। तो ये पूरा, रुकिए बाबू बोल रहा है कुछ, ये पूरा 12 महीना का है। अच्छा, और मैं यहां 12 ऐड कर चुका हूं पूरा, तो इसमें से 9 महीना और 7 महीना का, 9 महीना और 3 महीना करके तू क्या करेगा बताना। हाँ बहुत बढ़िया सर, हाँ खुश हैं हम। हाँ तो अगर 7 प्री हो गया तो मैं तो यहां पीएल में रखा हूं, मैं तो पीएल से रिजर्व एंड सरप्लस में भेज दूंगा, तो मेरे से तो क्राइम हो जाएगा। क्या क्राइम हो जाएगा? रुकिए, बच्चा अच्छा बोल रहा है। अब खाली हम देखेंगे, बेचारा होल्डिंग है ना यार, छोटे हैं आप लोग, होल्डिंग है, वो भी शुरू में पढ़ लिए हैं, उस पर इतना बोल दे रहे हैं, तो हम तो ऐसे ही खुश रहते हैं। ये मेरा पीएल है, ये मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है, क्या करना है इसमें से? 3 महीना का डिडक्ट करना। बेचारा 9 महीना का डिडक्ट नहीं करवा रहा है, 3 महीना का डिडक्ट करवा रहा है। बोलता 9 तो यहीं रहेगा, हम 12 का यहां रख लिए हैं, हम 12 का यहां रख लिए। तो बच्चा बोल रहा 12 मत रखिए, यहां पे 9 महीना का रखिए, 3 महीना का उठा करके फेंक दीजिए।
अब आप वापस चार्ज ले लीजिए, लीजिए। कर दिए तो आपके लिए ये 3 महीना 9 महीना यही तो होगा ना। देख साला बहुत सारा 7,000 है, इसलिए डर लग रहा है। देयर आर टू मेनी 7,000। रुकिए, 3 मंथ 9 मंथ एकदम ठीक हो गया। 3 मंथ के सामने मैंने ऐसे लिख भी दिया, ये प्री है, ये पोस्ट है। आप लोग भी लिख लीजिएगा, आप लोग हड़बड़ मत कीजिए, आराम से होल्डिंग को खत्म करेंगे। लीजिए, मैंने यहां पे लिखा 7,000। क्या करूं? नहीं, माइनस तो कर रहा हूं, कहां डालना है इसको? कैपिटल। मैं गुडविल बोल दूं? ले रे बाबा, हम लोग गुडविल नाम से ही वर्किंग बनाते हैं, नेगेटिव आ जाता है तो कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। हम लोग कैपिटल रिजर्व बोल के स्टार्ट नहीं करते काम। बट ठीक है, मतलब आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वेरी नाइस। अब एक छोटा सा काम और है, एकदम स्मॉल सा। कैन आई? माइनस करके बता फाइनल बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? $1,23,500। आप बैलेंस ट्रांसफर टू आप अगर बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,23,500 भी लिख दिए ना, तो 10 में से 9 आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये 2,500 करना ही पड़ेगा, जो कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था। इसको आप ऊपर से भी माइनस कर सकते थे, एडजस्टेड परचेज से भी एडजस्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपने बहुत अच्छे से बोल दिया, आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। ये आप पकड़ लिए, ये आप पकड़ लिए, ठीक है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे ये वाला चीज आपने पिक किया ना, ये वाला चीज, उसी स्टाइल में एक और चीज पिक करने लायक है, एक और चीज पिक करने लायक है। पिक करो, 100 रुपीज देंगे। आगे नाम बोलने से क्या होगा? नहीं, वो तो कर दिए हैं माइनॉरिटी वाला। तो कौन सा वाला? वही तो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप हड़बड़ करके बेचारा स्टार्ट किया, हमारा गिच करके कंफ्यूज हो गया। लेकिन आप ठीक जगह पे। हाँ, पहले मैं आपको बता दूं, यू आर इन द राइट प्लेस। अब यॉर्कर मारते मारते फुल टॉस हो जा रहा है। नहीं, वो तो हो गया यार। बाप रे बाप, कैसे रे बाबा, कहा है? हमको अवार्ड देने का मन है तेरे को, लेकिन हम जब तक तुमको परेशान नहीं करेंगे ना, तब तक हम अवार्ड देंगे नहीं तुमको। हाँ, 100 रुपीज बनता है तेरा। क्या है स्टोरी रे? उसको बोले ना, कितना अच्छा बोला, 1750 बोला वो। प्री वाला प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे ये वाला तुम लोग नहीं बोले क्या, प्री वाला इक्विटी प्रॉफिट, तो तुम लोग प्री वाला इक्विटी प्रॉफिट माइनस करके गुडविल में तो डाल रहे हो ना। ये कैपिटल रिजर्व और गुडविल एक ही बात है। हाँ, वैसे ही प्री वाला प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो है। सर कितना टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड है जो मेरा है? अच्छा, मेरा वाला हिस्सा ही खाली गुडविल से माइनस होगा। 7,000 मेरा है, तो 7,000 कितने दिन का है? 12 महीना का है। वो ना काम का बात, 7,000 12 महीना का है, तो उसमें से 3 महीना का निकाल करके गुडविल में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो नहीं रख सकते ना यार, क्योंकि ये तो अभी मैं लिखने वाला हूं, बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो देख, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको प्री एक्विजिशन इक्विटी प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रेफरेंस डिविडेंड 7,000 का 3/12 1750। एक 23,500 बोले थे ना तुम लोग। रुक जा, मेरे को चेक कर लेते हैं। इसको पूरा अच्छे से लिख लो।
आपको नहीं लगता मार्क्स इसी पे रहना चाहिए? मतलब इस वाले पोर्शन में ही मसाला है, ऊपर वाले पोर्शन में तुम किया क्या? जो कुछ किए हम लोग यहां पे आकर के नीचे में ही किए। सर वन बाय वन करके रिपीट। हाँ, ये जो एक लिख लो, लिख लो। ये जो 1,47,000 है वो क्या है? बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होने का है, बहुत बढ़िया काम किए। बाई चांस एग्जाम में सम आएगा, आपको मिलेगा 16 आउट ऑफ 16। बोलिए 1,47 क्या है? करेंट ईयर प्रॉफिट। थोड़ा और अच्छा से संभाल के, होल्डिंग सब्सिडरी का मिला के पूरे साल का, उसमें सब्सिडरी का भी पूरे साल का आ गया है। एकदम क्लियर। ये फुल ईयर का टोटल प्रॉफिट है। ये 7,000 आप क्यों माइनस कर रहे हो? सर ये प्रेफरेंस ईयर का डिविडेंड है जो बाहर वालों को देना है। माइनॉरिटी आफ्टर ऑल हम लोग एक बार बाहर वाला ही बोलते हैं, तो ये दे देंगे तो बाकी हम लोग के लिए बच जाएगा। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को जो डिविडेंड हमको देना है ना, वो हमने दिया 7,000। तो दोबारा 7,000 लिख दिए। सर ये 7,000 अलग लोगों का है, ये 7,000 अलग लोगों का, ये इक्विटी शेयर होल्डर लोगों का 7,000 है। ये 7 कहां से लाए? हाँ सर ये अलग जगह से लाए हैं, तब वर्किंग हम लोग के पास रेडी है, हम लोग अभी कॉपी नहीं किए, लेकिन ये वर्किंग क्लियर है। अच्छा ये माइनॉरिटी को, अरे रुक यार, ये माइनॉरिटी को प्रेफरेंस शेयर के नाम का दे दिए, ये माइनॉरिटी को इक्विटी के नाम का दे दिए, तो बाकी जो बचा वो हमारा है। बाकी जो बचा वो हमारा है, उसमें मेरा भी है और मेरे बच्चे का भी है, उसमें मेरा भी है और मेरे बच्चे का भी है। तो बाकी कितना बचा हम दिखा नहीं रहे, लेकिन सबको मालूम है कि कुछ बचा हुआ है। उसमें से ये 2500 समझ में आता है क्या? ये सर आपस का ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट हो गया ना, घर में प्रॉफिट हो गया, पर वो रियलाइज आप नहीं कर पाए, तो उसको तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा ना, तो वो माइनस हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाया हुआ ही नहीं है, बढ़ाया हुआ है झूठ मूठ का, हटा दिए। ये साथ हटाने का कहे तो अपना ही है सर, ये हटा नहीं रहे एक्चुअली, प्री और पोस्ट का लफड़ा, ये दोनों ही सर हटा नहीं रहे हैं, गुडविल में भेज दे रहे हैं। माने एक्चुअली स्टोरी है, गुडविल में अलग प्रॉफिट जाता है और बाकी प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस में रह जाता है। तो ये दोनों जो हम लोग कर रहे हैं, ये गुडविल में भेजने का काम कर रहे हैं, वो 3 महीना से रिलेटेड जो प्रॉफिट है वो कर रहे हैं। अदरवाइज ये दोनों हम ही लोगों का है। वर्किंग कंप्लीट। ये वाला वर्किंग को कंप्लीट करो। ये बना लिए थे क्या आप लोग? ये लास्ट में लिख दो। अगर आज की क्लास में टाइम मिलेगा तो आज, नहीं तो नेक्स्ट वाली क्लास से बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर का क्लास होगा। कोई भी डायग्राम वायग्राम नहीं बनाएगा, पहले देखेगा इस चीज को। ये ऊपर वाला हो गया ना तुम लोग का? मैं नया लेक्चर स्टार्ट करूं। इस लेक्चर का नाम है क्रॉस होल्डिंग। क्रॉस होल्डिंग सीए इंटर के सिलेबस में होना नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था। इंस्टीट्यूट से गलती हुआ ना क्या हुआ नहीं मालूम। एक्सरसाइज जो होता है ना, इलस्ट्रेशन के बाद जो एक्सरसाइज वो लोग देते हैं, उसमें एक सम दे दिया, एक सम दे दिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो उनका गलती से टाइप हो गया वो सम, क्योंकि ऊपर में पूरे चैप्टर में कहीं क्रॉस होल्डिंग का जिक्र भी नहीं है। अब वो सम जब दे दिया तो रिस्क हो गया। अब रिस्क ये हो गया कि बाई चांस क्रॉस होल्डिंग पूछ दिया तो
पढ़ाया कहीं पे भी नहीं है, लेक्चर कहीं नहीं है, इलस्ट्रेशन कुछ नहीं है, एक्सरसाइज में एक सम दे दिया और हमको अभी पढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। शुड आई? जल्दी। अच्छा है, पढ़ाई इज गुड, ठीक है। आप इस डायग्राम को देखो थोड़ी देर, इसको बोलते हैं क्रॉस होल्डिंग। ये डायग्राम आपको बोलता है कि ये डायग्राम क्रॉस होल्डिंग का है। आप अभी तक सिर्फ ऐसा देखे हुए हो, क्या देखे हुए हो कि ए ने बी में 90% होल्ड किया। मेरे एग्जाम्पल में उसी सम में जहां पे ए ने बी में होल्ड किया 90%, उसी सम में बी ने भी ए में 30% होल्ड किया, सेम सम में। मीन्स ए इज होल्डिंग 90% इन बी, बी इज होल्डिंग 30% in A. If the situation is like this, we call it cross holding. Cross means इधर भी होल्डिंग है, इधर भी है। इधर होल्डिंग का परसेंटेज कम होगा, इधर होल्डिंग का परसेंटेज 50% से ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आप लोग लॉ की क्लास अटेंड करते हैं, आप तो इतना अच्छा बोलते हैं, ऐसे स्ट्रांग है आप, गुड है, तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि अगर ए बी में होल्डिंग का परसेंटेज एक्वायर कर लेता है तो फिर बी को ए में परसेंटेज होल्डिंग माने 50% से ज्यादा होल्ड, माने एक जन दूसरा में जब होल्ड कर लिया ना परसेंटेज मोर देन 50, तो दूसरा को पहले में खरीदने ही नहीं मिलता है। अब ये सब इंग्लिश मत बोला, ट्रस्टी फ्रस्टी तक मत जाया, डायरेक्ट माल का बात कर। नहीं खरीदने मिलता है ना, उतना लॉ का ऐसे अंदर जा करके थोड़ी मेरे को वो 2 नंबर का एग्जाम देना है। भाषण दे रहे ना अभी सूरज, अभी रुको, लॉ में उसको देंगे थोड़ा देर के बाद। हाँ, नाउ 2 बच्चा रिस्क में है, एक सूरज और एक वो, ठीक है। रुको ना, कोई लॉ का क्वेश्चन में देंगे अभी इसको। मेरे को इन लोगों का लॉ का सेक्शन नहीं चाहिए, मेरे को खाली ये बोलना था बच्चों, इसका सम सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे हम लोग ये जानते हैं कि ए बी में अगर मोर देन 50% का स्टेक खरीद लेता है तो बी को ए में एक शेयर भी खरीदना अलाउड नहीं है। तो फिर बी के पास ए में होल्डिंग कहां से आया? द आंसर इज ए जिस दिन होल्ड किया या तो उसी दिन या उसके आधा घंटा पहले या उसके पहले होल्ड किया होगा। क्लियर? अब इसमें क्या है ना, इसको सॉल्व करने के लिए, क्रॉस होल्डिंग को सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कभी सुने हो लाइफ में? कॉस्टिंग में ओवरहेड पढ़े हो? कॉस्टिंग की क्लास में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन किए हो? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन किए हो? रिपीटेड, बार 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 नीचे 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 जाता रहता है, फिर हम लोग थक जाते हैं, फिर सर बोलते हैं अच्छा अब 1 लाख आ गया, छोड़ दो। कितना में छुड़वाते हो? अच्छा, डबल डबल करके 3 बार साइकिल करते हो, अच्छा फिर छोड़ देते हो जितना ही रुपया हो। ना बढ़िया है, अरे बाबा इट्स फाइन, इट्स फाइन। ये सब में तुम लोग बड़ा इश्यू बनाते हो, हम लोग के लिए कोई इश्यू नहीं है। कहीं पे जाके तो बंद करना पड़ेगा ना। मान लो 5 रुपया आया, फिर 2 रुपया भी आएगा, फिर 8 आना भी आएगा, फिर 2 पैसा भी आएगा, तो कब तक करते रहेंगे? तो कहीं जाके रुकना है। तो तुम्हारे सर ने अगर बोला कि 3 साइकिल करके रुक जाना है, इट्स गुड, आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन आप ये अच्छे से जानते हो कि 3 साइकिल करके रुक जाने से परफेक्ट आंसर नहीं आता, करेक्ट आंसर भले आ जाए, मतलब मार्क्स भले मिल जाए, पर परफेक्ट आंसर नहीं आता। परफेक्ट आंसर तो साइमल्टेनियस इक्वेशन करने से आता है, और वही काम जो तुम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करते थे, सेम रिजल्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी अचीव होता है। अब तो आप लोगों का चेहरा देख के डर लग रहा है हमको, नहीं मालूम? मालूम है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो ए का प्रॉफिट है 2 लाख, बी का प्रॉफिट है 1 लाख। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। बी को पहले ए को बी से 90,000 मिलेगा, ए को बी से 90,000 मिला, ये कितना हो गया? 290। 290 का 30% बी को मिलेगा। हेलो,
फिर वहां जितना बचा उसका 90% ए को मिलेगा, फिर यहां जितना है उसका 30% बी को मिले। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो इसको सॉल्व करने का, आप समझे कि नहीं लास्ट में क्या हुआ? ये जो चलता जाएगा साइकिल धीरे धीरे, इसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है, वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, देखो। क्या लिखा? A इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 90% ऑफ B, B इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 30% ऑफ A। अब ये सॉल्वेबल है, बताओ कैसे? इसी को साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन का फ्रेमिंग, FRAMING बोलना, देखिए स्किप हो गया बहुत सारा वर्ड, FRAMING, इसका फ्रेमिंग डिफिकल्ट नहीं था, ये बहुत आराम से तुमको समझ में आ गया होगा। ए का अपना प्रॉफिट प्लस 90% ऑफ बी, बी का अपना प्रॉफिट प्लस 30% ऑफ ए। कैसे सॉल्व करें? सर यहां रिप्लेस कर दो ना। इसको कैसे सॉल्व करें बता? यहां तो 1 लाख आ गया, 60,000, 27%, 0.27, 27% आप बोलो, 0.27 बोलो, मेरे लिए परफेक्ट है। एक बच्चे ने 0.27 बोला, सी मेड माई टास्क इजी। इस बी को इधर ले आओ, इस वाले बी को इधर ले आओ, बी इक्वल टू 219,178। ये क्या है? ये बी वो जो सब्सिडरी कंपनी है, ये उसका टोटल प्रॉफिट है। ये इस ए से मिलने के बाद है, माने ए प्लस बी का अपना है, ठीक है? ये ए प्लस, नहीं उल्टा बोल दी ये, हाँ ठीक है तो बोल रहे, बी का अपना प्लस ए से जो मिला हुआ है वो है। अब इसमें से ए को कितना मिलेगा और माइनॉरिटीज को कितना मिलेगा आप जानते हैं? सर इसमें से ए को 90% मिल जाएगा। मतलब याद है आप जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाते थे, बाद में माइनॉरिटी होल्डिंग करते थे, तो इसमें जो लास्ट में माइनॉरिटी होल्डिंग होता है ना, उसके पहले ये काम करना होगा। माने पहले दोनों कंपनी का प्रॉफिट निकालना होगा, प्री पोस्ट, फिर प्री के लिए एक बार ये काम करना होगा, पोस्ट के लिए एक बार ये काम करना होगा। जब आप ये काम कर लेंगे ना, तो जैसे मान लो इसका 10%, 22,000, प्लीज 22 बोलने दो, और इसका 90% मान लो 198,000, नहीं ज्यादा होगा ना, छोड़ना, ठीक है ठीक है, एक बार छोड़ना प्लीज। तो इसका जो 20%, 20 दे दिए ना हम, 10 दिए, ठीक दिए, करे 10 ही दिए ना, हाँ। तो ये जब आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग बनाओगे ना, तो इसको माइनॉरिटीज में भेजना है, और ये जब रिजर्व एंड सरप्लस बनाओगे ना, ये प्रॉफिट सब्सिडरी का वो प्रॉफिट है जो होल्डिंग को मिलेगा, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा। पहले मुझे बताइए पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, यही अगर प्री इनकॉर्पोरेशन, आई मीन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रहेगा, तो ये जो प्री वाला प्रॉफिट जो सब्सिडरी से होल्डिंग को मिल रहा है, ये गुडविल की वर्किंग में जाएगा। तो ये जब तक हम बोलते रहेंगे ना, तो तेरे दिमाग में नहीं आएगा, हमको आपको करके दिखाना पड़ेगा कि ये ऐसे 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 मेहनत करो। 2 ठो ऐसे चला दीजिए, लिखो कॉपी में, ये डायग्राम ड्रॉ करो।
ये नीचे वाला मत लिखना, खाली डायग्राम लिख लिए। अब नीचे खाली लिखो, इन सच सिचुएशंस वी हैव टू use simultaneous equations to find the actual profits of the subsidiary company. Full stop. Division between minority and holding can be done after that only. Division between, पहला वाला लाइन लिख पाए थे? पहला वाला लाइन बोलो, we have to use simultaneous equations to find actual profit of subsidiary company. Division between minority and holding can be done only after that. फुल स्टॉप कर दो और नीचे लिखो द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। बताइए, पसीना निकल रहा है। हाँ हाँ, क्या लिखा? द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इन सच सिचुएशंस will be is explained from question number 9, page 40. सब कोई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, और अगर आपको लगता है नहीं क्रॉस होल्डिंग एक ऐसा चीज है जो सीखना चाहिए, तो आप ढंग से अगले 1 घंटा सवा घंटा जितना भी देर लगता है ढंग से सीखो। आज 8 नंबर क्लास है कि 7? 9 नंबर, ठीक है ना? 9 भी हो तो क्या फर्क, 7-8 तो लगना भी चाहिए था। अभी बहुत इजी चैप्टर है, अब आगे जो भी कुछ पढ़ोगे ना, दे आर वेरी वेरी सिंपल। कैसे पता चला कि क्रॉस होल्डिंग है? इसमें दोनों के पास शेयर है, तो ऐसा एक डायग्राम बना लो,
इसमें खाली परसेंटेज रहना चाहिए 80%। कैसे पता चला बेटा 80%? 2400 शेयर है 3000 में से, तो ये मैंने यहां लिख दिया 80%। ये 20 ना, 100 में से माइनस कर दिया, आ गया ना। तो हाँ तुरंत बोल देता है, मेरा सवाल भी नहीं सुनता है। हाँ हाँ हाँ, फिर तो ना ना ऐसे तो नहीं लाए थे यार, हम तो कुछ करके लाए थे। 1200 डिवाइडेड बाई 6000। थैंक यू। अच्छा, अब ना नीचे में कुछ मिस्टेक होके रखा है इन लोगों से क्वेश्चन पेपर में, माने जानबूझ के स्टूडेंट को रेक्टिफाई करने बोला है। देयर आर 3 or 4 रेक्टिफिकेशंस। दे आर नॉट एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉर्मल कंसोलिडेशन, दे आर मिस्टेक रेक्टिफिकेशन। पहला रेक्टिफिकेशन बताओ, किस किस चीज को गिराना बढ़ाना है? स्टॉक गिराना है कि बढ़ाना है? वेरी गुड। और साथ में प्रॉफिट। जब भी स्टॉक गिरेगा प्रॉफिट ही तो गिरेगा ना जी, उल्टा साइड से लॉस ही तो हुआ है ना। कौन सी कंपनी का? ओके, बी लिमिटेड का जो प्रॉफिट है उसमें 2 प्रॉफिट दिया हुआ है, एक 85 एक 29, और नीचे लिखा हुआ है 85 और 29 जो है प्री और पोस्ट है, माने 85 जो है वो प्री है और 29 जो है वो पोस्ट है। तो ये जो 5000 आप गिराओगे, कौन से वाले अमाउंट को गिराओगे? आराम से बोलिएगा, आप करेक्ट बोलेंगे, रॉन्ग होगा ही नहीं आपसे। लेटेस्ट वाले को गिराओगे ना, तो लेटेस्ट वाला तो पोस्ट ही होता है ना, प्री तो पुराना होता है, और ये तो लेटेस्ट एडजस्टमेंट है। तो आपने जो बोला करेक्ट है, 29 को गिरा के 24 कर देंगे। हाँ, वो थोड़ी देर के बाद पहले पढ़ लेते हैं, देन वी विल डू। आगे बोलो। एक मिनट। हाँ रे बाबा रुक एक बार, ये आपके लिए मैंने लिख दिया, आप बाद में कॉपी करना। पहले आप ऐसे जो बोल रहे हो ना, इसको बोल के कंप्लीट कर दो। लिखने का काम हम साथ साथ में कर दे रहे, तुम कॉपी कर लेना बाद में। अगला लाइन क्या बोल रहे हो? ओ, ये पीएल से रिलेटेड नहीं है, ये खाली बैलेंस शीट से रिलेटेड है ना। क्या गिराओगे, क्या बढ़ाओगे बेटा? अच्छा, असेट बढ़ाना है, कैश गिराना है। कैसे मालूम पेमेंट हो गया? अच्छा, पेमेंट हो गया, एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका ना हम लोगों को पीएल में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट के 2 आइटम को तो ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, वी विल डू इट डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट, दो काम करना आपको, 2। हाँ, क्या प्रॉब्लम हुआ बोलो तो? हाँ, प्रॉफिट तो हुआ है, वो तो दिख रहा है। ओ, माने उल्टा पलटा हो गया है, माने डाला जरूर है, प्लेस उल्टा पलटा हो गया है। तो प्लेस उल्टा पलटा तो बताओ जरा ठीक से, मेरा हाथ देखो एक बार। अच्छा, रेवेन्यू प्रॉफिट से माइनस कर दोगे और कैपिटल प्रॉफिट में ऐड कर दोगे। माने ये पुराना कोई मशीन बिक्री हुआ था पुराने दिनों में, उसका अकाउंटिंग करते वक्त इन लोगों ने पोस्ट में डाल दिया है। ओके, तो 2 चीज सुधारना है। देखो तो मैं लिख रहा हूं, रेक्टिफाइड कैपिटल प्रॉफिट ऑफ ए 80,000 प्लस 20,000, और रेक्टिफाइड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ ए 3,20,000 माइनस 20,000। अच्छा, ये भी चला, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं, दिख तो रहा है, ये तो सिंपल है, बट फिर भी थोड़ा सा वर्किंग नहीं दिखाने से भी ठीक है। 4 नंबर पढ़ो। और ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमको म्यूचुअल सेट ऑफ करना, ये कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। तो रेक्टिफिकेशन का काम तो हो गया, इतना ही है। बोलिए यस और नो? श्योर? इसको कॉपी कर लो।
एक्चुअली 4 अमाउंट चाहिए था बोल के वो 85 को भी यहां पे कॉपी में लिख दिए ताकि बुक नहीं देखना पड़े। ओरिजिनल वाला जो 85 है ना, 4 अमाउंट रहेगा तो 2 बार साइमल्टेनियस इक्वेशन बना पाएंगे। ये मैंने लिखा रेक्टिफाइड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ बी, रेक्टिफाइड कैपिटल प्रॉफिट ऑफ ए, रेक्टिफाइड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ ए, ओरिजिनल कैपिटल प्रॉफिट ऑफ बी। उस बच्चा का अवार्ड है ना 100 रुपीज। ₹200 भेज रहे, 100 रुपये वापस कर देना। अच्छा बच्चों, सबका कॉपी में आ गया ये। सर प्लीज यहां से क्रॉस होल्डिंग हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। 3:30 बजा है, कितना देर लगेगा हमको नहीं मालूम। हाँ, आप जितना सीखोगे टाइम लेके हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जल्दी सीख जाओगे, हम क्लास ड्रॉप वहीं छोड़ देंगे, अगला क्लास बाई बैक का होगा। आपको टाइम लगेगा, हम टाइम लेके सिखाएंगे। ये क्या आपको लग रहा है होल्डिंग स्टार्ट कर दिए? यहां जो काम किए ये वाला होल्डिंग स्टार्ट हो गया? आपको लग रहा है कि अभी तो रेक्टिफिकेशन हुआ, अभी तो आप क्रॉस होल्डिंग करेंगे। रेक्टिफिकेशन हुआ ना, अब स्टार्ट करेंगे ना, तो सबको यहां से केयरफुल हो जाओ। 2 जगह पे फिंगर रखो अपना कॉपी में, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ ए, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ बी। अभी देख रहे हो क्या हो रहा है? क्या हो रहा बोलिए तो? कल वो पढ़ रहे थे ना, क्या नाम, प्री पोस्ट, तो प्री लिखते ही इनकॉर्पोरेशन लिखा जा रहा है। आई तना गया था ऑलरेडी और आपको डांट रहे थे, हे प्री एक्विजिशन प्री इनकॉर्पोरेशन अलग अलग होता है, याद रखना। गंदा बात है, साला शर्म नहीं आ रहा तुमको सुधारना। हम सुधरे, हम पास कर गए बे हम। चलो बोला, हाँ कोई बात नहीं बोला, तब ठीक है। मुझे लगा बोला गंदा बात है। चलिए लिखिए, हो गए, दिमाग का स्पेस लिमिटेड रहता है। अच्छा बच्चों, 2 फिंगर पे, 2 जगह पे फिंगर रखे थे। ये आप लिख के दिखाइए, ए इक्वल टू, खाली कैपिटल प्रॉफिट के लिए 1 लाख। वेरी गुड, आई एम स्टार्टिंग प्लस, वेरी वेरी गुड। ये जितना स्लो अच्छे से चलो, थैंक यू। फास्ट जैसे चलना है आप चलो। 80% ऑफ बी, बी इज इक्वल टू, हाँ बेटा, हाँ एकदम ठीक है, 85,000 प्लस 20% ऑफ ए। हम जानबूझ के थोड़ा स्लो स्लो अच्छा हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, क्रॉस होल्डिंग है बोल के। क्या करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन में? रिप्लेसमेंट करते हैं। ये काम पास्ट टेंस में कब कब कहां पे किए हुए हो?
खाली कॉस्टिंग में ना, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में ओनली प्लेस ना, ओनली प्लेस। ओके, ये पहले ना सीए इंटर में अमालगमेशन अकाउंटिंग में भी था, बाद में अमालगमेशन अकाउंटिंग से इसको डिलीट कर दिया। जब अमालगमेशन अकाउंटिंग से हटा दिया तो कंसोलिडेशन अकाउंटिंग का कोई लॉजिक नहीं है कि इसको वहां रखे, तो वो मिसटाइपिंग, मैंने गलती से उनसे क्वेश्चन डल गया और हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, बट ठीक है ना, समझ में आने से हुआ। अच्छा, अब मेरे को बताओ, ये जो 1,25,000, दो बातें बोलूंगा, आप सबको 1,25,000 लिख के छोड़ यार प्लीज। हो गया ना 1,25,000? नहीं, लिख ले 1,25,000 तक, यहां तक कर ले जल्दी, क्योंकि इसमें स्किप करोगे तो फिर कभी भी वो पकड़ में नहीं आएगा। अब ये बताओ, ये जो बी का प्रॉफिट आया, फाइनल प्रॉफिट, मैंने बोला ओनली आफ्टर सॉल्विंग, आप मेरा नोट पढ़ो वाला, जो 2 लाइन हम सिर्फ लिखाए हैं, इसी के लिए लिखा है, एक्चुअल वर्ड लिखा है। देखो क्या लिखा है, बोलो। हाँ, वी यूज साइमल्टेनियस इक्वेशंस टू फाइंड आउट दी एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडियरी। ये मेन काम है बेटा, 1,25,000 निकालना। अब इससे रिलेटेड ना छोटे छोटे काम है क्रॉस होल्डिंग में, वो आप सीख रहे हो, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको आता था, मैं खाली फिगर डलवा दिया आपको, तो सॉल्यूशन आपको डिफिकल्ट नहीं लगा। अब नेक्स्ट वाला काम, ये जो 1,25 बना, ये पहले 85 था। हाफ अ मिनट लेना है या हो गया? हो गया श्योर। ये जो 125 बना, ये 85 था, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होने के बाद 85 बना। हेल्प करो रे बाबा, 1,25 बनी। सब आप संभाल लिया करो, हाँ उम्र हो गई ना बेटा, तो उल्टा पल्टा निकलता है, पर आप सही पकड़ लेते हो, आप मेरे को हेल्प कर दो। 1,25 बना, तो कितना अमाउंट में बोलना है, कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ? 40,000। कहां से? ए से। तो जब आप ए का वर्किंग करोगे, वो जो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वहां पे 40,000 माइनस करना है। दैट इज ए टास्क। यहां बढ़ा तो दिए, यहां बढ़ा तो दिए, तो कहीं से तो आया रे बाबा, तो कहीं पे गिराना भी तो पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखा दे रहा हूं, और याद तुमको उस जगह पे करना पड़ेगा जब हम कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस का वर्किंग बनाएंगे। याद है ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उस वक्त आपको वो काम करके दिखाना पड़ेगा। तो यहां पे दैट मेमोरी का लिंक इज इंपॉर्टेंट। भारी बात बोल दी है कि ठीक है? ठीक है, गुड। तो लिखो, सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 40,000 फ्रॉम ए। इसको मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए। अगर आधा घंटा के बाद जब मैं वहां तक पहुंचूंगा और तुम भूल जाओगे, तो हम ये बॉक्स दिखा देंगे तेरे को। जो नोट लिखा रहे थे ना, उस नोट का सेकेंड पार्ट पढ़ो। एक्चुअल प्रॉफिट तो तुमने सब्सिडरी का निकाल लिया, डिवीजन बिटवीन माइनॉरिटी एंड होल्डिंग विल हैपन ओनली आफ्टर दैट। अब ये देख, ये एक्चुअल, मेरा हाथ देखो प्लीज, आप लोग ना इधर उधर कॉन्सेंट्रेट मत करो प्लीज, यहां कॉन्सेंट्रेट करो। ये निकला फाइनल प्रॉफिट, नाम बोलो किसका? बी का। बी कौन है? सब्सिडरी। इसके 2 मालिक हैं, एक बड़ा मालिक, एक छोटा मालिक। इस प्रॉफिट में से बड़ा मालिक लेगा 80%, छोटा मालिक लेगा 20%। तो
काम कंप्लीट, 20% जॉब इज ओवर, 80% काम बाकी है। अगर आप परेशान नहीं होंगे तो मेरे को एक 2-3 मिनट का छोटा सा आपको घुमाना है यहां पे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आपको लगता है ना आप ठीक हैं? देख मैं कुछ बोलता हूं, ये 1 लाख कौन किसको दे रहा है? बी और ए नाम बोलो ना, बी और ए नाम बोलो। बी ए को दे रहा है। ए का अपना कितना था? बोलना है, इधर देखो। मैं ना उसको ऊपर नीचे करके दिखाता रहूंगा कि आपको स्पेस मिल जाए, आप टाइम दे के समझ सको। कितना था अपना? 1 लाख। ये उसको 1 लाख दिया तो हो गया 2 लाख। 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20% कौन किसको देगा? ए बी को देगा। उसका अमाउंट है 40,000। कुछ कनेक्शन बैठा 40,000 का? सर कुछ नहीं बैठा। ले डब्बा देख, डब्बा ये डब्बा में वही लिखा हुआ है। नहीं, चल छोड़। 2 लाख का 20% कौन किसको दिया? ए बी को दिया। बी का ओरिजिनल कितना है? 85। ए उसको दिया 40, उसका हो गया 1,25। 1,25 में बी ए को दिया 1 लाख। नहीं समझे? ये फाइनल जिसमें बोलते 1 रुपया का भी गैप नहीं है। देखिए आप जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करते हो उसमें गैप रह जाता है 2-4 रुपया का, यहां 1 रुपया का भी गैप नहीं। एकदम परफेक्ट आंसर है कि 1 लाख था, 1 मिला 2 का 40 उसको दिया। उसका 85 था, 40 मिला 1,25, 1,25 का 80% 1 लाख उसको दिया। नहीं समझे? तो ये सर आप क्या किए अभी आखिरी 3 मिनट में? आखिरी 3 मिनट में हम आपको बताए कि आपका ये कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं है। अपन इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं इस तरह से। परेशानी है कि ठीक है? थैंक यू। सेम काम 2 और फिंगर रख के कर दो। हाँ सेम काम, इतना दूर तक का काम करना है। अच्छा 1 मिनट और एक तो काम पूछ लेते हैं, ये काम कराना नहीं है, बाद में कराएंगे 15 मिनट बाद। ये जो प्रॉफिट है देख तो दिखा, किसको मिल रहा है? कौन सा प्रॉफिट है? प्री की पोस्ट? प्री प्रॉफिट है, सब्सिडरी का है ना। ये होल्डिंग को मिल रहा है प्री प्रॉफिट। ये जब आप बनाते हो वो गुडविल शुडविल वगैरह, तो ये कहां जाता है? बोलिए बोलिए। ये गुडविल वर्किंग में जाता है ना, बोलिए ना। यही तो गुडविल की वर्किंग में जाता है। तो फिर बाद में अल्टीमेटली गुडविल शुडविल ही निकालना रे बाबा। क्रॉस होल्डिंग का समय तो क्या हुआ? अल्टीमेटली गुडविल ही निकालना है। छोड़ दें? चलो लॉ में बाईबैक हो गया है, चल रहा है। क्या सीखे हो बड़ा बात? सीलिंग है, 25 से ऊपर नहीं कर सकते। अगले साल भी नहीं कर सकते। फिर 25 लाइफ टाइम के लिए कि 25 1 साल के लिए? एक बार में ना। और एक बार बायबैक करने के बाद दूसरी बार बायबैक करना हो तो? सर ऐसे आप ना प्रैक्टिकल बात सब पूछ लेते हैं। ऐसे लॉ का क्वेश्चन के हिसाब से पूछिए ना, हम लोग का लॉ का एग्जाम में जैसे आएगा। आप ऐसे करके पूछते हैं, लग रहा है कि एकदम मेरा कंपनी बायबैक ही करने जा रहा है। तो मेरा कंपनी बायबैक कर सकता है ना? आप समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो हमको तो इंफॉर्मेशन चाहिएगा ना। एक बार में 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते, और एक बार बायबैक करने के बाद 1 साल तक दोबारा बायबैक नहीं कर सकते। क्या? एक बार बायबैक के बाद दोबारा बायबैक करना हो 1 साल कम से कम रुकना पड़ेगा। अच्छा बायबैक करने के बाद शेयर इशू कर दे तो?
3 साल जानते नहीं, रुको, डांटेंगे नहीं। एक बार बाईबैक करने के बाद 3 साल तक फ्रेश, बोलने तो दो रे बाबा, काहे स्ट्रेस लेते हो? 3 साल तक फ्रेश इशू करने नहीं मिलता था, नहीं मिलता था 1999 में। सर आपको कैसे मालूम? हम 1999 में जिंदा थे ना। 72 में पैदा हुए हैं, 27 साल के हो गए थे। 1999 में इंडिया में बाईबैक का रूल इंट्रोड्यूस हुआ था। टिल 1999 इंडिया में किसी कंपनी को बाईबैक करना अलाउड ही नहीं था। इंडिया ने बंद कर रखा था दरवाजा बाईबैक का। सर लोग बताएं ये वाला बात? नहीं ना, तो हमसे सुनो, थैंक यू बोल के जाना। नहीं अभी नहीं, पूरा सुन के। तो इंडिया में बाईबैक करना अलाउड ही नहीं था 1999 तक। इंडिया में कंपनियों के पास पैसे आने लग गए। आपको तो मालूम है इंडिया में यार प्लीज थोड़ा मुन्ना रुक थोड़ा देर बेटा, या फिर मैं नहीं बोलूं ये सब बात। ये लॉ में एड ऑन कर देगा और कुछ नहीं, डिडक्ट कुछ भी नहीं करेगा तेरा लाइफ से। अब 1991 में इंडिया का इकोनॉमी ओपन अप हुआ, मनमोहन सिंह जी फिनांस मिनिस्टर बने, तो इंडिया में पैसे आने लगे, कंपनियां पैसे कमाने लगी। तो कंपनियों के पास कैश इन हैंड, जिसको बोलते हो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया। इतना इतना होने लगा, माने एक एक कंपनी के पास 15-15 हजार करोड़, 5-5 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़। अब कहां लगाएं उनको दिख नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है बिजनेस का, पैसा बहुत है, नहीं समझे? अब पैसा है, बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है तो बिजनेस कर लो, पर पैसा है बिजनेस का अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर पैसा आइडल है। अब पैसा अगर आइडल है तो तुम्हारा ईपीएस पे इंपैक्ट पड़ेगा, माने वो जो पैसा ईपीएस को अर्निंग पर शेयर, वो जो पैसा तेरा अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सकता था कमा करके, वो नहीं कर पा रहा है बिकॉज दैट पैसा इज आइडल। तो साला कम से कम उस पैसा से नंबर ऑफ शेयर ही कम कर दो, नहीं समझे? बाईबैक करके नंबर ऑफ शेयर ही कम कर दो तो उतना ही कमाएंगे, लेकिन ईपीएस तो बढ़ जाएगा। नहीं पढ़ा, नहीं बोल पाए भाई। अभी हम 4000 करोड़ कमाते थे साल का, कितना? 4000 करोड़, और 100 करोड़ नंबर ऑफ शेयर है, तो 40 रुपए मेरा ईपीएस था ना। और मेरे पास मान लीजिए 1500 करोड़ सरप्लस रुपया है। अगर हम उस सरप्लस रुपया से कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, पर अगर उस 1500 करोड़ से 100 करोड़ शेयर को 80 करोड़ कर दिए, तो वही 4000 करोड़ कमा के 80 से डिवाइड होगा ना, फिर तो मेरा तो अर्निंग पर शेयर फट से इंप्रूव हो जाएगा ना। ये हम लोग को करने ही नहीं मिलता था। 91 से लेकर 99 में कंपनी लॉ मिनिस्ट्री, जिसको बोलते लॉ मिनिस्ट्री, के ऊपर प्रेशर आया कि सर ये अलाउ कीजिए, वर्ल्ड में हर जगह अलाउड है, और अब तो हम लोग भी ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बाईबैक को नॉर्मलाइज, माने बाईबैक का सिस्टम लेके आइए। तो फिर हम लोगों के यहां पे बाईबैक इंट्रोड्यूस हुआ। और जब बाईबैक इंट्रोड्यूस हुआ तो आप जो जो रेस्ट्रिक्शन आज देख रहे हो, आपको तो लॉ में कुछ कुछ सर बोले ना रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं कर सकते, 25% नहीं कर सकते, ढिकना नहीं कर सकते, वो सब रेस्ट्रिक्शन के साथ इंपोज हुआ। आज रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम हो गए हैं। तो जो 3 साल बोला ना, हमको अचानक याद आया कि कोई टाइम पे 3 साल था, वो तो ऐसे गूगली ऐसी बंडल फेंका, पर हमको क्योंकि 99 में हम पढ़ते थे और पढ़ाते थे, तो हमको याद आया चीज कि उस वक्त 3 साल का लॉक इन था। हम लोग लॉक इन बोलते हैं इसको। हाँ, लॉक इन तो पीरियड में होता है, ताला थोड़ी सोच, आपको पीरियड बोलना जरूरी है। ठीक है, हम भी लॉक इन पीरियड बोलेंगे। 3 साल का लॉक इन पीरियड था। 3 साल तक नया इशू लाने नहीं मिलता था। कंपनियों ने रिक्वेस्ट किया 2-3-4 साल के बाद कि सर ये ज्यादा हो जा रहा है, बिजनेस के डायनामिक्स इतने, थोड़ा सुनिएगा, बिजनेस के डायनामिक्स इतने फास्ट चेंज होते हैं ना सर, कि अचानक लगता है पैसों की जरूरत आ गई।
अब मान लीजिए मेरे पास सरप्लस पैसा था, मैंने बायबैक कर लिया, 1500 करोड़ तो यूज कर लिया वहां पे बायबैक में। अब 2 महीना, 3 महीना, 10 महीना, 12 महीना बीता, अब नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आया है, पैसा है नहीं, फ्रेश इशू लाने का मन है, आप बोल रहे करने नहीं देंगे 3 साल तक, नहीं समझे? तो कंपनी लॉ ने रूल को थोड़ा सा रिलैक्स किया और उन्होंने बोला 1 साल तक फ्रेश इशू नहीं ला सकते। कितना साल तक? 1 साल तक। अभी लेटेस्ट रिलैक्सेशन हुआ, वो भी 5-6 साल 10-7 साल को भी, कि 6 महीना तक फ्रेश इशू नहीं ला सकते। तो एक बार बायबैक करने के बाद फ्रेश इशू लाने का अगर आपका मन हो, 6 महीना तक आप फ्रेश इशू नहीं ला सकते। आ जाइए, क्यों गए वहां तक हम लोग? ना बायबैक पढ़ाएंगे करके नहीं गया बात। चलिए बोलिए, इसका अमाउंट लिखिए तो 3 लाख लिखूं? हाँ बेटा, सर लोग ये नहीं बताया लिस्टेड कंपनियों में 15% में ही बायबैक होता है? अच्छा, अभी एक ही क्लास हुआ, ओके। नहीं 25% आप बोले, अच्छा लगा हमको। अभी सेबी ने रूल चेंज किया है, सेबी ने, हाँ, लिस्टेड कंपनियों के लिए उन्होंने बोला है कि तुम लोगों को हम 15% से ज्यादा बायबैक करने नहीं देंगे। तो लॉ बोलता है 25, लॉ माने कंपनी लॉ, सेबी बोलता है 15, तो 25 अब एप्लीकेबल रह गया अनलिस्टेड कंपनियों के लिए, और लिस्टेड कंपनियों के लिए 15 हो गया। तो आप बोलेंगे सर लिस्टेड कंपनियां लॉ फॉलो नहीं करती क्या? लॉ भी फॉलो करती है, सेबी भी फॉलो करती है। लॉ बोलता है विद इन 25, सेबी बोलता है विद इन 15। तो अगर आप विद इन 15 फॉलो करोगे तो दोनों का बात रह जाएगा ना। अगर आप 22 करोगे तो लॉ का तो बात रहेगा, कंपनी लॉ का, पर सेबी को तो वायलेट कर दोगे ना, तो वो तो रॉन्ग हो गया ना। फिर दोनों का बात सुनना पड़ेगा ना। यू आर ए कंपनी एज वेल एज ए लिस्टेड कंपनी, सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ बोथ। लिख लिए? देख तो मेरा ये आया, वो नहीं, दूसरा बटन दब गया इसीलिए ऐसा हुआ।
76,000 आया। अब इसको ऐसे करके आप देख के बताओ तो, ए को बी से 80,000 रुपया मिल रहा है, ए को बी से 80,000 मिल रहा है। ए का ओरिजिनल था 3 लाख, 80 मिला तो हो गया 380। आगे बोलना है, हाँ नहीं, उसका 20% वो बी को देगा, 76, ये वही 76 है। ऐसे चलो, बी का अपना था 24, उसको ए ने दिया 76, बी का हो गया 1 लाख। बी उस 1 लाख में से ए को दिया 80, तो वो 380 हुआ, तो 20% 76 हुआ। सेट हो रहा है कि कंफ्यूज हो गए आप लोग? सेट हो रहा है ना? बस ये काम का नहीं है बेटा, ये जस्ट तुमको प्रूफ करने के लिए दिए कि तेरा कैलकुलेशन राइट है। मैंने कुछ लिखा, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास में खाली समझ लो। क्या लिखा बोलो तो? नो एओपी इज नीडेड। हो गया एओपी का काम, प्री पोस्ट हो गया, कितना होल्डिंग को मिला कितना माइनॉरिटी को मिला वो वाला काम हो गया। तो अब अपने को एओपी नहीं चाहिए, अब अपन सीधे गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल निकालते वक्त टाइम दीजिएगा, असेट साइड में जाइए और इन्वेस्टमेंट को देखिए। एक ही इन्वेस्टमेंट है कि दो है? किसने किसने किसमें किसमें किया है? ए ने बी में भी किया है, बी ने ए में भी किया है। गेट इट? तो सर कैसे करेंगे? मिला के भी गुडविल निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो। अगर मिला के निकालोगे तो एक साथ दोनों काम हो जाएगा, ठीक है? और ठीक है, एक बार मिला के निकालते हैं, फिर अगर अलग अलग का मन करेगा तो देखेंगे। दोनों इन्वेस्टमेंट को मिला के लिखो। थोड़ा गलती होने का चांस रहेगा क्योंकि क्रॉस होल्डिंग है, दो बार इन्वेस्टमेंट लिख रहे हो। इन्वेस्टमेंट तो इजी है, शेयर ऑफ कैपिटल को संभाल के लिखना पड़ेगा। एक जगह से 80% आएगा, एक जगह से 20% आएगा। समझ रहे हो? तो शेयर ऑफ कैपिटल में ध्यान दे देना बस। पहले वाला अमाउंट बोलो, 1,20,000। मैं ना देखो इधर 1,20,000 को इधर लिख रहा हूं इसके साथ लाइन अप करने के लिए। बहुत बढ़िया। 2,40,000, 3,60,000। क्या आप लोग 2,40 और 1,20 पकड़ पाए? इसके पहले जितना भी दिन आप लोग सम बनाए खाली एक ही वाला अमाउंट लिखते थे। कौन सा वाला? इसके पहले 3 लाख यहां लिखते थे ऊपर में और यहां पे 2,40 लिखते थे। अभी ये जो इधर देखो, इधर अभी ये जो 80,000 का गुडविल नहीं है क्या? कौन सा? जो सब्सिडरी ने होल्डिंग करके रखा है थोड़ा सा 2 लाख में, उसका 1,20 का वैल्यू है ना फेस वैल्यू वाइज, तो वो 80,000 का गुडविल भी ऐड होगा। शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, सोच के बोलना कौन सा वाला अमाउंट? एक ही अमाउंट आएगा यहां पे, वो अमाउंट ऑलरेडी एडेड है, फाइनल अमाउंट है। यहां देखो लिखा हुआ है, बोलिए इसमें से कौन सा अमाउंट गुडविल में जाएगा और कौन सा अमाउंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट में? 3 आंसर आए, तीनों जन बोले 1 लाख,
तीनों करेक्ट है, सोच के देखो आराम से। यही तो शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी तो गुडविल में जाता है, और ये जो 25,000 है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में आ जाएगा। ये सेम सम दोबारा घर जाके बनाना, हाँ, और देखना कितना एरर होता है। कम से कम 4 या 5 एरर होगा। इसलिए हम तो बोलेंगे पहले एक बार सॉल्यूशन देख लेना, फिर कॉपी पे लिखना। अब एक बार इस अमाउंट को देखो, देख लिए? देख लिए? अब एक बार इस अमाउंट को देखो, देख लिए? अब ये बोलो कि जब तुम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते थे तो उसमें जब शेयर कैपिटल लिखते थे तो तुम सीधा क्या लिख देते थे? सीधा 6 लाख लिख देते थे। इस क्वेश्चन में 4,80,000 लिखने मिलेगा। सोचो थोड़ी देर, फिर बोलो क्यों। इस सम में 4,80,000 लिखने मिलेगा। 6 लाख लिखते थे, सब क्वेश्चन में लिखेंगे, आज नहीं लिख पाएंगे, और वो कैंसिल हो गया है। गुडविल निकालते वक्त वो जो 20% ए होल्ड करता है वो म्यूचुअल सेट ऑफ हो गया है। तो जब वो कैंसिल हो गया तो हम 6 लाख नहीं लिख पाएंगे, 4,80,000 लिख पाएंगे। तो बच्चे लोग क्या है ना, 8 दिन तक कोई भी सम बनाते वक्त सीधा ये लिखते वक्त तो एक बार भी हाथ नहीं कांपता है, सीधा होल्डिंग का लिखता है जाके। इस बार 4,80,000। ये ऑल न्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। अगला वर्किंग का नाम बोलो। पीछे पलट के देख करके अच्छे से। शेयर ऑफ कैपिटल हम लिखे 60,000। हाँ, 3 लाख का ही 20%। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ये लिखते वक्त ऐसे भी सबसे इजी रहता है। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज ऑलवेज इजी। इसमें जो 2 नंबर चीज लिखे ना, वो क्रॉस होल्डिंग का नया चीज है। इसी को 2 बार बॉक्स बना के लिखे हुए हैं। ये अभी तक कोई सम में नहीं लिखे। क्रॉस होल्डिंग का ये नया चीज है। पहले ये वाला, हाँ, ये लेकिन रॉन्ग वाला मत बोलना, हाँ, रेक्टिफाइड वाला बोलना। 1 लाख 3 लाख मेरे को देख लेने दो, सही है। ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हुआ था ना, तो आप लोगों ने
बी को तो पूरा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ए से जो माल ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट का, वो हम लोग माइनस किए नहीं थे, डब्बा में लिख के छोड़ दिए थे। बी को तो दे दिए थे, ए से माइनस नहीं किए थे, क्योंकि ए का तो वर्किंग करने का मौका ही अभी मिल रहा है ना। बोलो, यहां से 76, आराम से मैं वक्त दे रहा हूं, यहां से 40, मिनिमम 1 मिनट दे करके मुझे बताओ ये एग्जैक्टली क्या हुआ। हम जो बोले उसको रिपीट करना है, वर्ड्स आपका रहेगा। हाँ, हम लोग बी को दिए कैसे मालूम? हाँ, क्योंकि हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन किया। देखिए बी का प्रॉफिट बढ़ा, कितना था बोलो? बी का अपना प्रॉफिट देखो इधर 85 था, वहां से 125 हुआ, फिर 125 को बांट दिए, तो साला 40 कहीं से तो निकला होगा। वो अगर 85 से मोटा हुआ 125, तो कोई तो पतला हुआ होगा। खाना तो उतना ही था, टोटल प्रॉफिट तो उतना ही था, तो उसका अगर 85 से 125 हुआ तो कहीं से तो 40 माइनस हुआ होगा। तो अपना बात हो गया था, दिस इज ए ट्रांसफर फ्रॉम ए। उसको यहां पे माइनस करने का वक्त अभी आया है। आगे बोलो। ये तो पोस्ट में लिखना पड़ेगा, इधर में प्री वाला तो गुडविल में चला गया है। नीचे जाके देखो तो किशोर आ गया। शेयर कैपिटल 4,80,000। दो रिजर्व है कि गुडविल में भी कैपिटल रिजर्व आया था? देखो तो गुडविल ही आया था क्या? तो फिर यहां पे तो दो ही रिजर्व है, एक कैपिटल प्रॉफिट, एक रेवेन्यू प्रॉफिट। दोनों का टोटल वर्किंग में लाया हुआ है। फाइनल आंसर वहीं से बता दो। तेरे पास वर्किंग है, लेटेस्ट वर्किंग है 3। इसको डब्लू क्यों बोलते रहे? पर डब्लू सोच में भी नहीं आ रहा है रे। एक्चुअली प्रॉब्लम है, तुम जो डब्लू बोल रहा है, किधर से डब्लू दिख रहा है? और डमरू, डब्लू कैसे दिख रहा है रे बाबा? अमाउंट प्लीज।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फाइनल अमाउंट 105। एक करेंट लाइबिलिटी में जब ऐड करूंगा तो एक म्यूचुअल सेट ऑफ था ना, और आप लोग बिल्डिंग विल्डिंग में भी एसेट कुछ बढ़ाने वाले थे, कैश गिराने वाले थे, ये सब याद है ना आपको। स्टॉक भी गिरेगा 5,000 रुपया से, वो सब ध्यान रखिएगा, एसेट साइड में झमेला है। म्यूचुअल सेट ऑफ कितना करना पहले ये बता, तो मैं जोड़ दूं पहले 150 प्लस 81, फिर माइनस कर देंगे। फाइनल आंसर आया 1,81,000। $1130 आया क्या? भूख लग रहा है, हंग्री हंग्री टाइप का फीलिंग है। हम लंच ही नहीं किया आज। भूल गए भाई। बोलिए, इसमें था ना कुछ एडजस्टमेंट था ना, ऐड करना था। 7 लाख लिख दूं क्या? फाइनल 7 लाख, 5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 50,000, 7 लाख लिख देते हैं। और गुडविल कितनी आई थी बेटा? नहीं रुक, इसमें वो भी तो है, 5,000 का ऑब्सोलीट आइटम का स्टॉक गिराना भी है। गिरा दिए, दोनों जोड़े भी थे। गुड, एक बार मेरे को चेक करने दे। 40 और 30, 70 माइनस 5, 65,000। लाइन बाय लाइन एडिशन भी मजा आता नहीं होल्डिंग में। डेटर में भी था ना कुछ म्यूचुअल सेट ऑफ, तो 2,00,000 और 80,000, 280 माइनस 50, 230। ये कैश में भी कुछ था क्या रे? हाँ, कैश में भी तो पेमेंट हुआ था ना फर्नीचर का, बिल्डिंग का। 110 प्लस 35 माइनस 50, टैली नहीं होगा ना, छोड़ दीजिएगा। हाँ, एक्चुअली उसका, मेरा प्रॉपर्टी है 5 लाख का, मेरा प्रॉपर्टी 5 लाख का है, उसका प्रॉपर्टी 1.5 लाख का, तो 6.5 लाख का तो प्रॉपर्टी हम लोग का घर में है ही। एक प्रॉपर्टी हम लोग खरीदे थे पर लिखे नहीं थे, पेमेंट भी किए थे उसका पर लिखना भूल गए थे, तो वो प्रॉपर्टी में 50,000 हम लोग ऐड कर दिए और बैंक से माइनस कर दिए। और एक स्टॉक राइट ऑफ किए थे, स्टॉक गिराना भूल गए थे। सो सर, क्रॉस होल्डिंग इज कंप्लीट। एक सम जो बचा हुआ है
वो बनाना नहीं है, वो क्रॉस होल्डिंग का सीए फाइनल का सबसे डिफिकल्ट सम होता था, नहीं समझे? तो वो आप लोग स्किप कर दीजिए। रुकिए ना, एक तो बात करना है। आप ये बताओ क्रॉस होल्डिंग में क्या क्या ध्यान रखने वाला बात है जो आज आप घर में जाके बनाओगे ना इस सम को? ये तो इजी बात है, इसमें कोई क्रॉस होल्डिंग नहीं है, प्लीज ये मत बोल कि बड़ा बात था, ये इजी बात है, ये तो तुम ऐसे भी करते नहीं। बोल साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो भी दो बार बी का प्रॉफिट निकालना इज टारगेट, हाँ, और उसके बाद जो ट्रांसफर हुआ है उसको बॉक्स में बंद करके लिखना और याद करना कि होल्डिंग का जब प्रॉफिट लिखेंगे वहां से माइनस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, बच्चों से सब हो जाता है, वो माइनस नहीं करता है। अच्छा, ये वाला काम देख लो, ये और ये वाला काम जेरोक्स कॉपी है, ठीक है? यहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट था? नया क्या था? हाँ, डबल। आज तक एक इन्वेस्टमेंट लेके गुडविल निकालते थे, अभी दो इन्वेस्टमेंट लेके गुडविल निकाल रहे हैं। अच्छा, इसको आप ना एक करके भी कर सकते थे, इस पोर्शन को अलग से कर देते। मैंने आपको ऑप्शन दिया था, हिंट बोला था, आप लोग बोले नहीं एक साथ करेंगे, नहीं तो आप क्या करते ना, इसका गुडविल अलग से निकाल लेते। देख 1 2 3, और इसका गुडविल अलग से निकाल लेते 80,000, फिर बाद में दोनों को ऐड कर देते। यही ठीक है? तो फिर वेरी गुड। माइनॉरिटी में कुछ भी नया नहीं, इसमें एक नया चीज ट्रांसफर वाला, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कुछ नया नहीं है, खाली ये जो शेयर कैपिटल, इसको ध्यान से लिखना है। अब ना ये सम जब आप घर में बनाओगे तो डायरेक्ट बनाओगे, अब पढ़ के मत बनाना। आज ही घर जाओगे, शाम को इस सम को दोबारा बनाओगे और देखो कहां पे तुमसे मिस्टेक हो रहा है और उसको ठीक करोगे। आज आधा घंटा पहले छोड़ रहे हैं। कल ना बिना बुक के आओगे, बिना बुक, खाली कॉपी लेके आओगे, ये बुक लाने की जरूरत नहीं है।